जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी आएगी या नहीं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द समाप्त होने वाली है और प्लस 25 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। प्रक्रिया समाप्त होते ही ये वाली जो चल रही है, तुरंत बाद 25 की वैकेंसी आएगी। खुद योगी जी ने इसका अनाउंसमेंट भी किया था और 40,000 प्लस ही वैकेंसी होंगी इसमें डेफिनेटली। और आप सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इस बार रह गए हैं 1-2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से, या किसी भी कारणवश आप रह गए हैं, आप नहीं इसमें सेलेक्ट हो पाए हैं, तो बिल्कुल निराश मत हो। वैकेंसी आने वाली है, बस ज़रूरत है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। देखिए, हर बार गिरने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है और ये मत सोचिएगा कि हम इस बार सफल नहीं हुए तो अगली बार भी सफल नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ में यूपीएसआई की वैकेंसी भी आए और आपको दो दो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी। बस आप तैयारी इस ढंग से कीजिएगा कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। इस बार जब आपने तैयारी की थी, कहीं ना कुछ कमी तो रही होगी, बिल्कुल डेफिनेटली सी बात है, तभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर इस बार कमी रह गई तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, हो सकता है आप ओवर एज भी हो जाएं। ठीक है, तो इस बार वैकेंसी आ रही हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करके, लगन से मेहनत करिए। हर बार गिरेंगे, हर बार उठेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, लेकिन एक वैकेंसी में अपना नाम लाकर रहेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाएंगे। ऐसा इरादा करके आप आगे बढ़ते रहिए और बिल्कुल सफलता मिलती है यार। आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, कंटिन्यू अपनी जारी रखते हैं, सरकारी नौकरी लेने का मतलब ये है कि आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप 10 बार भी फेल हो जाएं, तब भी आप फिर से खड़े होकर के फिर से तैयारी करना शुरू कर दें। इसी का नाम सरकारी नौकरी है। अगर चाहिए तो ये काम तो आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा, लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी, बार बार आपकी हिम्मत टूटेगी, आपको लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपको वहीं रुकना नहीं है। अगर आप वहीं रुक गए, आपका बहुत मन करेगा कि अब रुक जाते हैं, अब छोड़ देते हैं, अब कुछ और कर लेते हैं, अब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बिल्कुल मत सोचिएगा ऐसा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो बस लगे रहो। कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी समझाता रहे, कोई किसी भी तरीके से बात करे आपसे, आप सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस रखिए, अपनी मेहनत पर फोकस रखिए और यकीन रखिए कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा और सिलेक्शन होगा। लगातार पढ़ाई करने से आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखिए, पत्थर में जब हम हथौड़ा मारते हैं तो बहुत सारी चोटों से पत्थर नहीं टूटता है, केवल एक चोट से पत्थर टूट जाता है और वो चोट पता नहीं कौन सी हो। तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं हुआ सिलेक्शन तो अगली बार नहीं होगा, आप करते तो रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत निराश हो गए हैं इस वाली रिज़ल्ट आते ही। मैं उन सब से यही कहना चाहूँगा कि भाई, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे और वो फिर से खड़े होकर के फिर से तैयारी कर रहे हैं। आपसे वो लोग जो आपसे पहले तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं और वो फिर भी लगे हुए हैं पढ़ाई करने में, मेहनत करने में, और डेफ़िनेटली वो लोग ज़रूर सफल होंगे, इस बात की भी गारंटी है। अगर उन्होंने इसी कठिन तपस्या के साथ में पढ़ते रहे, वो अपना जो उनका टारगेट है उस टारगेट को डेली वो करते रहे, तो ज़रूर सफल होंगे। तो आप निराश मत हो मेरे भाई। देखिए, आशा और निराशा चलती रहती है। कभी आप असफल होते हैं, बार बार असफल होकर भी उठते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर अपने माइंड को फोकस करते हैं पढ़ाई पर, सारी चीज़ों से हटा करके। जिस दिन आपने अपने माइंड को फोकस कर लिया केवल पढ़ने पर, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। बस ज़रूरत यही है कि आपका जो फोकस है वो आपकी पढ़ाई पर हो और आपका जो एम है वो आपके नज़रों के सामने हो, फिर सिलेक्शन हो जाता है। कंटिन्यूअसली आप पढ़ाई करते रहें। ये मत सोचिएगा कि एक दिन पढ़ाई कर ली तो एक दिन छोड़ दिया, नहीं। डेली आपको पढ़ना है, डेली संघर्ष करना है, डेली अपनी नींद से लड़ना है, डेली अपने कंफर्ट जोन से लड़ना है, तब जा कर के सिलेक्शन होता है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो उसका मूल मंत्र यही है। और कुछ, देखिए, मेहनत आप भी करते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं मेहनत वो भी करते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है कि वो फोकस ज़्यादा करते हैं, वो कंसिस्टेंस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, वो आपसे ज़्यादा लगन रखते हैं नौकरी पाने की। तो आप भी, अगर आप भी उन जैसा बन जाओगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।